बच्चों, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। ठीक है, ये क्लास 12th का टॉपिक है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपका एनडीए के अंदर, आईआईटी जेईई के अंदर। ठीक है, और पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? इफ each row, if each entry in a row or column is zero, then determinant then the determinant is zero। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। ठीक है, अगर किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर ईच एलिमेंट या ईच एंट्री 0 है तो उसका आंसर क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। ठीक है, कैसे? ये देखो, अगर यहाँ 0 नहीं है तो हमारा डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा बेटा? कैसे निकलता है? डेल्टा से। एक्सपेंशन कर रहे हैं हम अलोंग द रो, तो 1, ये रो और ये कॉलम को छोड़ के ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कैसे? 3 0 1 माइनस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 -1 0 4 0 प्लस थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -1 3 4 एंड 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये एलिमेंट बच गए। ये कितना आ गया? -1 -12 13 -52। ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एंट्री इन रो और कॉलम इज 0। अगर हम इसको भी 0 कर ले, ठीक है, इसको भी 0 कर दे तो 4 की जगह क्या होगा बेटा? 0। तो पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको 0। तो भी कह रहे इफ ईच एंट्री इन ए रो और कॉलम इज 0 देन द डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड क्या कह रहा है? इफ row be changed into column or column be changed into row, then the value of determinants remains unchanged, or column into row, then the value of determinant remains unchanged।
चेंज। देखो एग्जांपल देखो इसका, 1 -1 4 2 4 3 1 0। अभी अभी हमने इसको सोल्व किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, -52। अब ये क्या क्या है, रो चेंज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू इनिशियल आई है बिना चेंज किए हुए, और जो चेंज करने के बाद आई, वो क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 4 -1 4 3 1 0 0। ठीक है, देखो ये रो थी, ये किस में आ गई, कॉलम में, और जो कॉलम थी वो किस में आ गई, रो में। अब इसको सॉल्व करके देखो बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, ये 0 ये 0, यहाँ कितना है 0, -1 ये रो और ये कॉलम, ये 0 ये -4, 0 -4 प्लस ये 0 ये रो और ये कॉलम, तो 0 -12। तो माइनस माइनस प्लस, +1 इंटू -4 -4 -48, ये क्या है -52। जब भी रो चेंज होगी कॉलम के अंदर और कॉलम चेंज होंगे रो के अंदर, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑलवेज सेम आएगी इनिशियल डिटरमिनेंट के साथ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज। समझ में आई दो प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड वन देखो बेटा, थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कह रही है, इफ ए डिटरमिनेंट हैव, if a determinant have, if a determinant have same identical value in row or column, then the determinant is 0। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। कैसे बेटा, हम मान लेते हैं हमारी कोई मैट्रिक्स है, 1 -1 -1 4 2 3 1 4 0 0। हमें इस मैट्रिक्स अभी तक हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, -52। ठीक है, बट वो कह रहा है कि आइडेंटिकल वैल्यू हो कोई भी रो या कोई भी कॉलम, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। -1 -1 4 2 3 1 1 1 1। ठीक है, हमने क्या किया, रो कॉलम को क्या किया, आइडेंटिकल बना दिया, 1 1 रख दिया। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 -3 सॉरी 3 -1 माइनस में 2। ठीक है, ये रो एंड ये कॉलम, -1 इंटू -4 प्लस 1। ठीक है, -1 -12।
ये कितना हो गया, 3 में से गया बेटा 2, ठीक है, प्लस के 2, -1 -4 कितना हो गया ये, प्लस -5 और ये हो गया +2, 5 दूनी 5 -10, ठीक है, प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 ले लेते हैं, दोबारा देखो 1 2 1 1 3 1 4 1 1, ठीक है, कोई भी रो और कॉलम में इसको देखो 1 3 -1 माइनस में 2 1 -4 प्लस 1 1 -12, 3 में से गया 2, 4 में से गया 3 प्लस 3 दूनी 6 -11, 6 2 8 -3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या गलती होगी बेटा हमसे, टू रोज और 2 कॉलम होंगे, ठीक है, यानी कोई भी इफ ए डिटरमिनेंट हैव सेम आइडेंटिकल वैल्यू इन एनी 2 रो or 2 column, then the value of the determinant is 0, ठीक है, देखो 1 -1 -1 1 4 प्लस 1 1 -4, तो ये तो 0 हो गया, ये आपका हो गया 3, वो हो गया -3, तो ये आ गया, ठीक है, तो आज हमने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई बेटा डिटरमिनेंट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, कह रही है कि कोई भी वैल्यू, ठीक है, किसी भी एंट्री के अंदर अगर 0 है, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर 1 4 2 3 1 0 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये बोल रही है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर हम सॉरी ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी 4 0 0, अगर 2 रो और कॉलम इक्वल हैं तो भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर हम क्या -1 4 2 3 1 4 0 0, अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही सेम वैल्यू हमारी आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू आएगी, ठीक है, समझ में आई। ये हमारी आज की 3 प्रॉपर्टी हैं डिटरमिनेंट के रिगार्डिंग। डिटरमिनेंट मैंने आपको निकालना बता दिया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर कोई, ये देखो मान लेते हैं हम 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, इसको करो 4 -6 -2, ठीक है। अगर हम रो के एलिमेंट्स चेंज करें 1 3 2 4, ठीक है, तो क्या आएगा 4 -12, सॉरी 3 दूनी 6 -4 तो 2, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ कि वैल्यू तो सेम है, वैल्यू सेम है बट साइन चेंज है, यही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है
अगर हम सिर्फ रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो साइन चेंज के साथ आएगी, ठीक है। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स में देख सकते हो आप, ठीक है। देखो 1 -1 4 3 2 1 4 सॉरी 2 3 1 0 0। हमने इसका क्या किया था, अभी इसकी हमने चेक की थी, ये कितनी आई थी -52, ठीक है, ये क्या आई थी -52। अगर हम सिर्फ एक रो के एलिमेंट चेंज करें तो ये आएगी +52, ठीक है। वैल्यू सेम आई है बट साइन आर चेंज, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी हमारी, ठीक। अच्छा, फिफ्थ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in nth order determinant is n square, ठीक है। अब देखो दो ऑर्डर की है स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें पता है डिटरमिनेंट किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो देखो 1 2 3 4, तो अगर n की हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा बेटा 4। n किसके बराबर है 2 के बराबर, n किसके बराबर है 2 के बराबर, तो 4 आ गया, 4 एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4। इसी तरह n की वैल्यू अगर 3 है, n की वैल्यू 3 है तो यहां कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 एलिमेंट हो गए। देखो 3 3 6 और 3 9, ये हमारी फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है। अब देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपकी, अगर किसी डिटरमिनेंट की रो में हम कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऐड करें, ठीक है, किसी भी रो आइदर इन कॉलम, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वही हमारी ए बी सी और A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस इसमें हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी। ठीक है, इसके अंदर जो हमने कांस्टेंट वैल्यू ऐड की है वो उसका डिटरमिनेंट, और जब हम इनको अलग अलग ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, ठीक। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, a = है 1, a = 2, b = 3, c = है 4, ठीक है। अब ये देखो -1 -1 4 2 हाँ 2 4
0 1 0। अगर मैं इसके अंदर 2 ऐड करूं, A11 कितना हमारा 1, A12 कितना है 2 और A13 कितना है 4। इसमें 2 ऐड किया तो बेटा ये कितना बन गया 3, इसमें 3 ऐड किया तो बेटा ये बन गया 5 और इसमें 4 ऐड किया तो ये बन गया 8। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 5 8, ठीक है। तो 8 इंटू में, क्योंकि ये दो तो 0 ही हो जाएंगी, ठीक है, तो -1 -12, तो 12 और 1 13, 13 8 104 -104, ठीक है। अब यहां देखो बेटा A11 की जगह हम क्या रखेंगे 1। अब हम ये चीज हटा रहे हैं, ठीक है। तो A11 हो गया 1 2 4 1 2 4 -1 4 3 1 0 0, ठीक है। और यहां पे लिख रहे हैं हम 2 3 4 -1 4 3 1 0 0, ठीक है। ये 0 लास्ट टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू में -1 -12 प्लस इस डिटर्मिनेंट का, हमें इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हमें पता है कितनी आ रही है -52, ठीक है। तो 13 चौके 52 -52 -52 ये हो गया -104। तो देखो जब भी किसी रो के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू हम ऐड करेंगे, ठीक है, किसी भी रो के अंदर अगर हम उनको अलग अलग ऐड करेंगे तो हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। आई होप सो आज आपको ये 6 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। चलो धन्यवाद।